नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लेकर आते रहते हैं आपकी पढ़ाई से रिलेटेड और आपके नॉलेज से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस। और वीडियो के अलावा हम लाए हैं आज एक ऐसी चीज जो आपको, चाहे आप आम इंसान हो चाहे आप एक स्टूडेंट हो, सभी के लिए जरूरी है। वो है छत्तीसगढ़ का बजट। 9 मार्च 2022 को एक नया बजट आ चुका है 2022-23 के लिए। तो ये छत्तीसगढ़ का बजट है, जहां पे हम एनालिसिस करने वाले हैं। हाईलाइटेड पॉइंट को बिल्कुल यहाँ पे चर्चा करेंगे। साथ ही हम थोड़ा सा राज्य आय से संबंधित कुछ आंकड़े हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो आपको अंत तक देखना है। चाहे आप एक एस्पायरेंट हो, एस्पायरेंट्स मीन्स जो आप सीजीपीएससी सीजीव्यापम के कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे पटवारी, हॉस्टल वार्डन, एडीओ हो गया, या फिर आपका सीजीपीएससी का जो राज्य सेवा परीक्षा वाला एग्जाम है उसका हो गया। सारी चीजों में बजट का अपना एक महत्व होता है। ये पोर्शन से क्वेश्चन जरूर आते हैं। उसके अलावा अगर आप आम आदमी हैं या फिर मिडिल क्लास फैमिली से हैं जो जॉब करते हैं रेगुलर, उनके लिए भी सभी जरूरी है। सभी को बजट के बारे में पढ़ना जरूरी है। कृषकों के लिए भी जरूरी है, सब वर्गों के लिए जरूरी है। तो सारे वर्गों को लेकर हम जो है हाईलाइट्स जो है लेकर आए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे, पूरा देखेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। हमारा पहला जो आज का एक लोगों को खुश करने के लिए सबसे ज्यादा एक बोल सकते हैं एक पॉइंट था आज के बजट का, वो था सीजीपीएससी सीजीव्यापम में जो फीस लगती है। अब जैसे एक अनुमानित बताऊं मैं आपको, तो लगभग 300 से थोड़ा सा ज्यादा लगता है सीजीपीएससी में, और जैसे व्यापम है तो अलग अलग बटा रहता है, तो समझ लीजिए एक सामान्य में 250 मान लीजिए। तो ऐसे जो फीस लगते थे उससे मुफ्त, मतलब उससे जो है माफ कर दिया गया। मतलब परीक्षा शुल्क जो है अब नहीं लगेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है उस पर भी जो है शुल्क माफ हुआ है। जो नोटिफिकेशन आ चुका है उस पर कोई शुल्क माफी नहीं है, लेकिन अगला कोई भी नोटिफिकेशन आता है तब उसमें रहेगा। ये पहला पॉइंट था आज का। दूसरी घोषणा हुई थी, राज्य के जो अधिकारी कर्मचारी है उनके सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा वापस दिलाने के लिए न्यू पेंशन स्कीम के स्थान पर जो पुरानी पेंशन योजना थी उसको बहाल कर दिया गया। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पुरानी पेंशन स्कीम को ही बहाल किया गया है। उसके बाद थर्ड हमारा जो है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, अधिसूचित जो क्षेत्र होते हैं। अधिसूचित क्षेत्र मीन्स ऐसे क्षेत्र जो कि उस एरिया के लिए ही एक प्रकार से बोल सकते हो, मतलब प्रिजर्व रहते हैं, या फिर बोल सकते हो उनके लिए ही रहते हैं स्पेशली। तो ऐसे क्षेत्रों में रेत खदानों का संचालन पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायत की सहमति के बिना पंचायत क्षेत्र में कोई भी खदान संचालित नहीं किया जाएगा। यानी कि अधिसूचित क्षेत्रों पे अब रेत का खनन कोई भी नहीं कर सकता जब तक पंचायत ना चाहे, और ग्राम पंचायत की सहमति के बिना जो है कोई भी खदान वहां पे नहीं खोला जाएगा, ना ही संचालित होगा। तो यह भी घोषणा हुई है, ये घोषणाओं में थी। कृषि के लिए एक हाईलाइटेड पॉइंट था, किसानों के साथ न्याय के साथ आए। किसानों को न्याय के साथ आए, इसका मतलब यह है जो न्याय योजना के अंतर्गत अलग अलग चीज चलाती है उसी पे रिलेटेड है। तो पहला कृषि में देख रहे होगे आप, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पहले वर्ष में बोल रहा है 17.96 लाख किसानों का 8,744 करोड़ रुपए की ऋण माफी। ये पुराना बात है, ये नया चीज नहीं है। ओके, जब सरकार आई थी तब हुई थी, ये उस समय का है। 25,000 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, ये भी उस समय का ही है, आप देखे होंगे। खरीफ 2018 के धान हेतु 15.77 लाख किसानों को 6,022 करोड़ रुपए का बोनस का राशि भुगतान किया गया है। ये वाला पॉइंट आपका ओल्ड है, एक प्रकार से न्यू बजट का एक प्रकार से पॉइंट नहीं है। उसके अलावा कृषि में बढ़ी आर्थिक सहायता, इसका मतलब क्या है, क्या कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे गोधन न्याय जो राजीव गांधी न्याय योजना आती है हमारी, वैसे ही उसी के तर्ज पर जो ग्रामीण कृषि जो भूमिहीन मजदूर थे उनको भी न्याय दिलाने के लिए क्या किया, राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना ला दी। जैसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, वैसे ही जिसके पास किसान नहीं है, जो भूमिहीन है, उनके लिए राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, बहुत बड़ी योजना है। ये लाई गई थी, लास्ट ईयर ही लाई गई थी 2021 में, और इनमें राशि पहले 6,000 थी, इसी को बढ़ा के 7,000 रुपए कर दिया है। ध्यान रखिएगा, भूमिहीन वाले को बढ़ा के 6,000 को बढ़ा के 7,000 किया गया है। कोदो कुटकी और रागी का क्रय मूल्य निर्धारित कर दिया गया है। तो कोदो कुटकी 3,000 रुपए और आपका रागी 3,370 रुपए प्रति क्विंटल। ये पहले भी यही था, अभी भी ये चलेगा। 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से जो सहायता राशि है वो प्रदाय की जाती है, ये भी ध्यान रखना है। तो पुराना जो कोदो कुटकी रागी का था वो एज इट इज रहेगा इस साल। सिंचाई के लिए क्या है, तो 5 HP तक के कृषि जो पंप है उनको निशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान योजना के लिए 2600 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, अनुदान योजना।
योजना से लगभग 5 लाख किसान लाभान्वित होंगे। 2600 करोड़, 5 HP, 5 लाख किसान। ध्यान रखिएगा। सौर सुजला योजना के अंतर्गत 3 से 5 HP क्षमता के 15,000 सौर सिंचाई पंपों की स्थापना हेतु 417 करोड़। ध्यान रखिएगा, जो सौर सुजला है उसके लिए 417 करोड़ है। इसमें 15,000 सौर सिंचाई पंपों की स्थापना की जाएगी, जिसमें 3 HP से 5 HP तक फायदा दिया जाएगा। दो अलग अलग है, दोनों को ध्यान रखेंगे सिंचाई में। उसके बाद पॉइंट है किसानों को न्याय में। राजीव गांधी किसान न्याय योजना को नहीं भूल सकते ये कभी। तो इसमें देखिए क्या किए हैं, प्रति एकड़ अधिकतम 10,000 की जो है आदान सहायता देने की व्यवस्था। विगत 2 वर्षों में 20 लाख से अधिक किसानों को 10,152 करोड़ रुपए की जो सहायता राशि भुगतान की जा चुकी है। ये एक प्रकार का बोनस ही है, जो बोनस के रूप में हमको मिलता है वही है ये, मतलब किसानों को। योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, ये पॉइंट को याद रखिएगा। 6,000 करोड़ इस बार जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। इसमें से जो भी चीजें आ रही है, इसमें आपको दिख रहा होगा नीचे में हैशटैग सीजी बजट फॉर न्याय, इनका ये टैगलाइन है सीजी बजट फॉर न्याय। तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल। और इन सभी के लिए टेलीग्राम में डला हुआ है, और कुछ और पॉइंट जो मैं डालूंगी उसको भी आप वहां से देख सकते हो, तो जुड़ जाइएगा बिल्कुल। चलिए आते हैं ग्रामीण विकास के लिए। सुराजी गांव का जो सपना है इनका, नरवा घुरवा बारी वाला जो है आपका, शुरुआत में ही आ गए थे ये। तो सुराजी गांव योजना के अंतर्गत जो गौठान है उनको महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क, ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी से जोड़िएगा डायरेक्ट, ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में जो है विकसित किया जाएगा। और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एवं बुनियादी सुविधा को उपलब्ध कराने 600 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क कौन कहलाएंगे? गौठान। और इसके लिए 600 करोड़ उनको मिलेगा। शहरी विकास में निर्धन परिवारों को आवास दिया जाएगा, जिसमें मोर जमीन मोर मकान और मोर मकान मोर चिन्हारी, ये 2 योजना है। मोर जमीन मोर मकान और मोर मकान मोर चिन्हारी, ऐसा पकड़ना होगा। तो मोर जमीन मोर मकान मोर चिन्हारी ऐसा पकड़ सकते हो, पर 2 अलग अलग है, तो दोनों को अलग अलग पकड़ना है। 450 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। मोर जमीन कितना रुपए में जो है बिकेगा? 450 करोड़ में, ऐसा पकड़ सकते हो। तो मोर जमीन मोर मकान मोर चिन्हारी, 2 अलग अलग योजनाएं हैं। 450 करोड़ रुपए इसका प्रावधान किया गया है शहरी विकास के लिए, ये ध्यान रखेंगे। इस बार के टैगलाइन में भी छत्तीसगढ़ बजट 2022 लिखा हुआ है। ऐसे अलग अलग जो रहती हैं उसमें जो पार्ट है उनको एक सिंबॉलिक तरीके से भी दर्शाया हुआ है। इस बार का जो बजट है वो चौथा बजट है कांग्रेस सरकार का। ऊपर में ही लिखा रहता है बजट, जो उनकी घोषणा रहती है, या फिर बोल सकते हो जो भी चलते रहता है इनका जो वार्तालाप वगैरह है, या बोल सकते हो। तो इसमें जो भूपेश बघेल है वही वित्त मंत्री का भी रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि वित्त मंत्रालय उन्हीं के पास है। तो उनका द्वारा ये चौथा बजट पेश किया गया है, ये ध्यान रखिएगा 2022 का जो बजट है। उसके अलावा अभी तक आपने हमारे वीडियो को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, मतलब चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट भी करेंगे। और आगे अभी और बाकी है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। टेस्ट सीरीज के लिए हो, चाहे आपका ऑनलाइन क्लासेस के लिए हो, नीचे नंबर दिए रहते हैं, कमेंट में भी डाला रहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप सर के नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हैं। चलिए आते हैं ये वाला पॉइंट पे थोड़ा सा और देखते हैं। नगरीय निकायों के संपत्ति का ऑफसेट मूल्य कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से 30% कम करने की घोषणा की गई है। संपत्ति का जो ऑफसेट मूल्य है वो 30% कम करने की घोषणा की गई है, ये भी शहरों के लिए। उसके अलावा जन सरोकार से थोड़ा ध्यान रखते हैं, क्या क्या है ये याद रखेंगे। कुर्बानी, इस टैग लाइन के साथ ये डाला गया है। राज्य में जो शहीद है उनके सम्मान में रायपुर में छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति स्मारक, ध्यान रखिएगा, अमर जवान ज्योति स्मारक और पुलिस मेमोरियल टावर की स्थापना की जाएगी। कहाँ स्थापित की जाएगी, यही क्वेश्चन पूछेगा। रायपुर में छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति स्मारक और पुलिस मेमोरियल टावर। उसके अलावा जनप्रतिनिधियों का जो भी मानदेय है वो भी बढ़ाया गया है, यानी कि जो आपका जो भी जनपद पंचायत हो गया या ग्राम पंचायत हो गया, इन लोग का क्या मानदेय बढ़ा है। तो यहाँ पे जनपद पंचायत का दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। जैसे जनपद पंचायत के अध्यक्षों का मानदेय 6,000 से बढ़ा के 10,000 प्रति माह कर दिया गया है। उपाध्यक्षों को 4,000 से बढ़ा के 6,000 कर दिया गया है। सदस्यों को 1,500 से बढ़ा के 5,000 कर दिया गया, यानी कि कुल मिला के प्रतिनिधियों को अब ज्यादा पैसा मिलने वाला है। उसके अलावा बाकी और भी है, जिसको आप जो है बजट वाले जो सेक्शन है उस पे पढ़ सकते हैं, उसमें आपको मिलेगा। पर यह हाईलाइटेड मुद्दा है। विकास का बढ़ता दायरा, ये कैसे बोल रहा है, पिछड़े क्षेत्र वाले जो 14 जिले हैं उनके 25 विकास खंडों में पोषण सुरक्षा, कृषि उत्पादन और मूल्य संवर्धन एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु चिराग परियोजना लाई गई है। चिराग परियोजना 2021-22 के बजट में आई थी। ये जो है जगदलपुर से शुरू किया गया था। वर्तमान में इसके लिए 200 करोड़ रुपए का बजट 2022-23 के बजट में दिया गया है, ये ध्यान रखेंगे।
रोजगार सृजन के लिए कौशल विकास उन्नयन कार्यक्रम तो चलते रहते हैं। तो छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन, ध्यान रखिएगा, आपको पता ही होगा अभी अभी गठित हुआ है। छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन गठित किया गया है, जिसके लिए 2 करोड़ रुपए दिया जाएगा। ये पहले ही घोषणा हो चुकी थी, 2 करोड़ रुपए दिया जाएगा छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के लिए। उसके अलावा न्याय के दायरे में जनजातियों को भी लाया गया है, जिसमें बैगा, गुनिया, मांझी जो आदिवासी है उनके देव स्थल के हाट पहाड़िया और बाजा मोहरिया को राज्य शासन द्वारा जो भूमिहीन वाला जो योजना है, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, उनके अनुरूप उनको भी लाभ दिया जाएगा। ये वे लोग हैं आदिवासियों के देव स्थल पे जो पूजा करते हैं, बैगा, गुनिया, मांझी लोग, ये आदिवासी संस्कृति का या सामाजिक जो उनकी चिन्हारी है उनको जीवित रखने का एक माध्यम होते हैं। शिक्षा के स्तर में भी बढ़ावा दिया गया है। तो स्वामी आत्मानंद विश्वविद्यालय स्वामी आत्मानंद जो विद्यालय है, इंग्लिश मीडियम स्कूल, काफी लोकप्रिय हुए। तो 32 स्वामी आत्मानंद के जो हिंदी मीडियम स्कूल है वो भी प्रारंभ करने का अलग से निर्णय लिया गया है। तो 171 है टोटल इंग्लिश मीडियम, 32 नए जो है हिंदी मीडियम जो है आएंगे हमारे यहाँ। स्वास्थ्य में देख लेते हैं, घर तक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत 14 नगर निगम, कहाँ हमारे यहाँ 14 नगर निगम है सारे जगह पे। शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत जो है 14 नगर निगमों को में 60 मोबाइल एम्बुलेंस, मोबाइल मीन्स होता है आपका फोन वाला मोबाइल नहीं, मोबाइल मीन्स चलित वाला, तो 60 मोबाइल एम्बुलेंस एवं दाई दीदी क्लिनिक को जो है उनका संचालन हो रहा है। उसके अलावा नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी योजना को लागू किया जा रहा है। 50 करोड़ रुपए मिला हुआ है, याद रखिएगा, शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना में। तो इसके लिए जो है सभी जगह बसेस वगैरह रहती है एम्बुलेंस के रूप में, वहां पे चेकअप वगैरह होते रहता है। तो मुख्यमंत्री शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना, नगर पंचायत, नगर पालिका, उसके अलावा नगर निगम, सभी जगह ये चलते रहते हैं। आप बिल्कुल इसको देख पाओगे, बस जैसे एम्बुलेंस खड़े रहते हैं, उस पर पूरा जो है इलाज वगैरह के लिए आप जा सकते हो, देख सकते हो, उस पर पूरा मिल जाएगा आपको। तो ये योजना है, योजना जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गुणवत्ता एवं रियायती दर पर दवाएं देने के लिए जो है जेनेरिक स्टोर जो बोलते हैं हम, यानी जेनेरिक स्टोर के लिए क्या था, रियायती दर पर जेनेरिक दवाइयां और सर्जिकल सामान उपलब्ध कराए जा सके, इसके लिए 136, ठीक है, श्री 1008 बोलते हैं ना, तो श्री 136 पकड़िएगा। श्री 136 मतलब 136 धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर ये स्थापित किया गया है। ये पहले ही है, इसको जो है हाईलाइट एक पॉइंट बना दिया गया, परंतु ये पहले से ही है। प्रदेश में 5.92 लाख जो नागरिक हैं उनको दवाओं पर जो है छूट मिलेगी। तो इस साल भी पिछले साल की जैसे इस साल भी 10 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो बजट में नया क्या है कि 10 करोड़ रुपए इसके लिए दिया जाएगा, बाकी चीजें तो है सेम ही है। उसके अलावा जो है स्वास्थ्य सुविधा में विस्तार हेतु सुकमा के जगरगुंडा, इनमें 30 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया जाएगा। कहाँ पे, जगरगुंडा पे, क्या चीज के लिए, स्वास्थ्य सुविधा के लिए 30 बिस्तर वाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। दुर्ग के अहिरवारा में 10 बिस्तर वाला एनआरसी स्थापित करने हेतु 45 नए पद जो है यहाँ पे जो है सृजित किए जाएंगे। खैरागढ़ में 50 बिस्तर सिविल अस्पताल के भवन हेतु बजट का प्रावधान किया गया है। सुकमा का जगरगुंडा में 30 बिस्तर, दुर्ग के अहिरवाड़ा में 10 बिस्तर, उसके अलावा एनआरसी स्थापना हेतु 45 नए मद और साथ ही खैरागढ़ में 50 बिस्तर सिविल अस्पताल, यानी कि ये एक प्रकार से स्वास्थ्य केंद्र टाइप के ही होंगे हर जगह पे। तो सुकमा 30, दुर्ग 10, खैरागढ़ 50, ये ध्यान रखिएगा, बेड का कैपेसिटी है स्वास्थ्य जो योजना है उनमें विस्तार हेतु। आते हैं और कुपोषण से जो है जंग हम जीत रहे, कैसे, क्योंकि कुपोषण कम हो रही है। जो हमारा नेशनल जो हेल्थ सर्वे रिपोर्ट आई थी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट, जो 5 नंबर की राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट, उसके आंकड़े कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में घटा है कुपोषण। तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जो पोषण अभियान है उसके प्रयास 3 वर्ष हो गए हैं। कुपोषण की दर में जो है 8.7% की कमी की गई है, ये आंकड़ा को याद रखिएगा। राज्य में कुपोषण का परसेंट अब 31.3% रह चुका है, जो कि राष्ट्रीय औसत से 0.58% कम दिखता है हमें। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान आपको पता ही होगा 2019 से चल रहा है। इसको जो है गांधी जयंती के अवसर पर जो है स्टार्ट किया गया था। 1.7 लाख बच्चे कुपोषण के कुचक्र से बाहर हो गए हैं, यानी कि 1.72 लाख बोल सकते हो, 1,72,000 से ऊपर के बच्चे क्या हो गए हैं, कुपोषण से मुक्त हो चुके हैं। वैसे तो सुपरवाइजर टाइम ये सब भी इंपॉर्टेंट था, पर हर एक एग्जाम में सारी पॉइंट इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आर्थिक समीक्षा हो चाहे बजट। थोड़ा फास्ट चल रहा है क्योंकि मैं एक आपको हाइलाइट्स दे रही हूँ।
अच्छे से और भी पढ़ना है तो आप टेलीग्राम पे जुड़िएगा, सारी चीजें मिल जाएंगी। अधोसंरचना में जो नौनिहालों या महिलाओं को सुगमता, इसमें कहा क्या रहा है, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और जो आंगनबाड़ी केंद्र है उनको पक्की सड़क से जोड़ने के लिए जो एक पहुंच मार्ग है उसके निर्माण के लिए सुगम सड़क योजना एक संचालित है। मतलब सुगम सड़क योजना क्या है, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी को पक्के सड़क से जोड़ना ताकि आवागमन जो है अच्छे से हो सके। 150 करोड़ रुपए इसके लिए दिया गया है। सुगम सड़क योजना में कितना रुपए दिया गया है, 150 करोड़ रुपए। अगर आपको बजट याद रखना हो, एक साइड पॉइंट लिखिए, दूसरे साइड कितना रुपए दिया गया है उसको लिखिए, आपको इजीली बजट याद होगा, वरना आपको याद नहीं होगा। कोशिश करिए, होगा 2 बार 3 बार में। विकास की तेज रफ्तार के बारे में क्या दे रहा है देखते हैं। अधोसंरचना में बोल रहा है 659 नए जो निर्माण कार्य है वो प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में 502 सड़क कार्य हेतु 365 करोड़ रुपए, 134 वृहद एवं मध्यम पुल कार्य हेतु 103 करोड़ रुपए, 8 नवीन शासकीय विश्राम गृह के निर्माण हेतु 3 करोड़ रुपए का प्रावधान। वैसे तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आपके सामान्य नॉलेज की वजह से ये जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको भी ध्यान रख सकते हैं। खैर परीक्षाओं में तो आजकल कुछ भी पूछता है, पर एक मेरा अनुमान है कि परीक्षाओं में ये पॉइंट जो है थोड़ा सा काम का नहीं है। शुद्ध पेयजल ये थोड़ा काम का है। कोरबा, दंतेवाड़ा, शिवरी नारायण और शक्ति चंद्रपुर में, याद रखिएगा, कोरबा, दंतेवाड़ा, शिवरी नारायण, शक्ति चंद्रपुर, इसमें जो है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की जाएगी। 20 करोड़ रुपए का इसके लिए प्रावधान रखा गया है। याद रखिएगा 20 करोड़ में सीवरेज ट्रीटमेंट किया जाएगा। उसके अलावा जो है अधोसंरचना में और क्या कार्य हो रहा है, तो विधायक निधि जो रहता है स्थानीय विकास कार्यों के लिए, उसको 2 करोड़ की राशि को बढ़ा के 4 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उसके अलावा इस साल 364 करोड़ रुपए जो है बजट का प्रावधान रखा गया है। देखिएगा 4 करोड़ बढ़ा दिया तो 364 करोड़, ध्यान रखिएगा, बजट दिया जाएगा। युवाओं के लिए क्या है, तो बस्तर संभाग में डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स, इसका गठन किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स का गठन कहां किया जाएगा, बस्तर संभाग में। याद रखिएगा नवीन कैडर से बस्तर संभाग में कठिन परिस्थितियों में जो कार्यरत जो सहायक आरक्षक है उनको पदोन्नति तथा वेतन भत्तों का भी लाभ इसमें मिलेगा डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स के माध्यम से। कहां स्थापित होगा, तो बस्तर संभाग में। ध्यान रखिएगा वहां ज्यादा फोर्स लगता है तो बस्तर संभाग, ये ध्यान रखिएगा, ये डबल हो गया है वही पॉइंट। चलिए पर्यावरण पे आते हैं। वन एवं वनोपज का संरक्षण कैसे, कैंपा वध से क्षतिपूर्ति, वनीकरण, अतिरिक्त वन सुरक्षा, वन्य प्राणियों के रहवास में सुधार, वन क्षेत्रफल में भूजल संरक्षण का कार्य स्वीकृत किया गया है। 2022-23 में 1950 नालों को उपचारित करने के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। पर्यावरण में 300 करोड़ रुपए किसके लिए है, लगभग ये कैंपा मद के लिए, ऐसा मान सकते हो। नाले वगैरह जो है इसमें भूजल संरक्षण हेतु पूरा कार्य किए जाएंगे, तो कैंपा वगैरह के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों पे। कोई हो सकता है कि सेम ही लगे, लेकिन ये एक प्रकार का बोल सकते हो उनके द्वारा जो विधानसभा जो भवन है वहां जो पढ़ा जाता है, उनकी जो घोषणाएं हैं बजट की, उससे ये मैंने कुछ पॉइंट उठाए हैं जो काम के हैं। जैसे राजीव गांधी वाला है, राजीव गांधी जो किसान जो भूमिहीन मतलब कृषि मजदूर जो न्याय जो योजना है भूमिहीन वाला, 2021 में 3,54,513, आंकड़ों को इसलिए बोली हूं 3,54,513। आंकड़े आजकल अजीब गरीब आ जाते हैं, इसलिए याद करना जरूरी है। इतने लोगों को लाभ हुआ था और इसके लिए 71 करोड़ 8 लाख रुपए की पहली किस्त दी गई थी। 71 करोड़ 8 लाख रुपए किसको दिए, 3,54,513 लोगों को। उसके अलावा राशि अभी 7,000 कर दी गई है, 6,000 था पहले, ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट, देव स्थल पे पूजा करने वालों को भी जो है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत जोड़ दिया जाएगा, पहले पार्ट कर चुके हैं। सुराजी गांव योजना में क्या होगा, गौठान, ये गौठान लिखा है, गठान लिखा गया है, गौठान, इनको क्या बोला जाएगा, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। उसके अलावा और भी पॉइंट है, जैसे औद्योगिक पार्कों में उन्नत अधोसंरचना और बिजली पानी की सुविधाएं कराने के हेतु 600 करोड़ रुपए दिया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र में कितना दिया जाएगा, 600 करोड़ रुपए का। ठीक है, उसके अलावा गोधन न्याय मिशन, टी कॉफी बोर्ड का गठन किया जाएगा। मछली पालन और लाख उत्पादन को कृषि के समकक्ष दर्जा दिया जाएगा, ये दिया भी जा चुका है। मिलेट मिशन भी शुरू हुई है। वाणिज्यिक वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम भी चल रहे हैं, इससे रोजगारों का भी सृजन हुआ है और इनसे जो उत्पाद हैं जो बनते हैं उनका विपणन का कार्य भी छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ द्वारा हर वर्ष जो यहाँ पे जो है आपको दिखेगा,
इसको हर्बल करिएगा ना, ये इसको काटिएगा, छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड, ये हर्बल ब्रांड आएगा यहाँ पे, हर्बल ब्रांड के नाम से जो है इसको बेचा जाएगा, विपणन किया जाएगा। व्यापम लोक सेवा वाला बता चुकी हूँ मैं, जो राज्य के स्थानीय अभ्यर्थी हैं, जो राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी हैं, उनको परीक्षा शुल्क माफ होगा। थोड़ा आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर लेते हैं। बजट का जो स्पीच है उसमें भी बताया जाता है, जैसे 2020-21 की तुलना में इस साल जो 2021-22 वाला है आर्थिक सर्वेक्षण, उसमें 11.54% की वृद्धि दर्ज की गई है। जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसमें वृद्धि देखी जाएगी 11.54% की। ये ध्यान रखिएगा। 2020-21 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद होता है या सकल राज्य घरेलू उत्पाद बोल सकते हो आप, 11.54% की। उसके अलावा स्थिर भाव पर इस साल जो है 21-22 के लिए 21-22 की आर्थिक समीक्षा आती है, तो इसके लिए बताया गया है, बजट में बताया है ये 21-22 की आर्थिक सर्वेक्षण में जो है कृषि क्षेत्र में 3.88%, उद्योग में 15.44% और सेवा में 8.54% की वृद्धि अनुमानित है। 3.88, 15.44, 8.54 ऐसे याद कर लेना, वृद्धि अनुमानित है। लास्ट ईयर की तुलना में इस साल वृद्धि जो है देखी जाएगी। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 2021-22 में जो है 1,18,401 रुपए, ये क्या है? प्रति व्यक्ति आय अनुमानित है, जो पिछले साल की तुलना में 11.93%, मतलब 93% जो है 11.93 या 11.93% जो है अधिक है। 118,401 ऐसे याद कर सकते हो, 11.93% जो है अधिक है पिछले की तुलना में 2021-22 के सर्वेक्षण में। सर्वेक्षण से आता है डेटा। राज्य बजट में केंद्रीय करों और केंद्रीय सहायता अनुदान जो मद है उनके लिए जो है 44,325 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। केंद्रीय कर और जो केंद्रीय सहायता मद होते हैं उसके लिए 44,325 करोड़ रुपए राज्य ने जो है अलग से प्रावधान रखा है। वित्त विभाग के अंतर्गत जो है एक आवर्धन प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। इसके लिए जो है जो भी कार्य होंगे उस पर एक पारदर्शिता बनाए रख सकते हैं, इसके लिए आवर्धन प्रकोष्ठ है, समझ लीजिए, वित्त विभाग के अंतर्गत ये गठित किया जाएगा। राज्य का जो सकल वित्तीय घाटा है 14,600 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% है। 14,600 क्या होगा? सकल वित्तीय घाटा 3.3% रहेगा जीएसडीपी का। कुल प्राप्ति जो है 1,04,000 करोड़ रुपए है और कुल व्यय भी 1,04,000 करोड़ रुपए है, जीरो बजट वाला। ठीक है, 1,04,000 दोनों को ध्यान रखिएगा, करोड़ में है ये। कुल राजस्व प्राप्तियां 89,073 करोड़ रुपए तथा कुल राजस्व व्यय 88,372 करोड़ रुपए होंगे। ये सभी बजट में रहते हैं, जो है ना आपका सकल ये वित्तीय घाटा हो गया या राजस्व प्राप्ति या राजस्व व्यय, ये सभी बजट में आपको बताया जाता है। ध्यान रखिएगा, प्राप्तियां होंगी 89,073 और व्यय होगा 88,372 करोड़ रुपए में है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके कारण राजस्व अधिक में 700 करोड़ रुपए का हमको प्राप्त होगा। तो कितना राजस्व अधिक के है? तो 701 करोड़ रुपए। कैसे निकालोगे? प्राप्तियों में आप व्यय को घटा दोगे, जितना अधिक होगा उसको आप ले सकते हो। उसके अलावा 2022-23 के लिए कोई कर प्रस्ताव तो नहीं है। खरीफ वर्ष में 2021 में 21,77,000 किसानों ने 98 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया है। ये डेटा पहले भी आ चुका है, इसमें भी बता रहा है। गन्ना खरीदी के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य 271 रुपए है उसको बढ़ा दिया गया है, 355 रुपए कर दिया गया है। और इस वर्ष 12 लाख मीट्रिक टन गन्ना खरीदी हेतु 112 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 355 पे कितना? 12 लाख मीट्रिक टन गन्ना खरीदेगा और 112 करोड़ रुपए पैसा। पिछड़े क्षेत्र वाले जो 14 जिलों के 25 विकास खंड में क्या चल रहा है ये आपको बताया था मैंने। चिराग योजना 200 करोड़ रुपए रहेगा, पहले भी बात किए हुए हैं। उसके अलावा ये वाला पॉइंट को ध्यान रखिएगा, प्रदेश में जो किसान है उनको उच्च गुणवत्ता युक्त प्रमाणित बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृषक समग्र विकास योजना, याद रखिएगा ये किसके लिए है? कृषक समग्र विकास योजना। इसमें 123 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान रखा गया है, 1 2 3। ठीक है, कृषि समग्र विकास योजना ध्यान रखिएगा, एक प्रकार से ग्रामीण विकास का बोल सकते हो या विकास की योजनाएं हैं। उच्च गुणवत्ता युक्त इसमें प्रमाणित बीज किसानों को उपलब्ध होगा। फसल बीमा हेतु 575 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया, तो फसल बीमा का भी याद रखिएगा 575 करोड़ रुपए। ये सारे क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में 323 करोड़। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में कितना? 323, 323 ये खाद्य सुरक्षा।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ड्रिप और स्प्रिंकलर स्थापित करने के लिए 60 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके अलावा कृषि यंत्रों के वितरण और प्रचार प्रसार हेतु 87 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसको आप वैसे ही बता रही हूँ, पॉइंट में एक साइड लिखिए, दूसरे साइड रुपए को लिख दीजिए तो आपको याद हो जाएगा ये सारे बजट की जो चीजें हैं। और पसंद आ रहा होगा तो लाइक करिएगा। आप लोग के डिमांड पे बिल्कुल लाया गया है बजट का, और आप आज ही बजट आया है 9 मार्च 2022 को, तो हमको जो है रिपोर्ट देना भी जरूरी है आपको। कृषि औद्योगिक जो उत्पाद है उनमें भंडारण की जो क्षमता है और ज्यादा वृद्धि कर सके, इसके लिए दुर्ग में एक इंटीग्रेटेड पैक हाउस भी स्थापित किया जाएगा। 24 करोड़ रुपए की लागत रहेगी। इंटीग्रेटेड पैक हाउस कहां स्थापित किया जाएगा, यही पहला क्वेश्चन बनता है, दुर्ग में, ध्यान रखिएगा। इसको मैं डिटेल में इसलिए करवा दे रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे मेंस देंगे और बाकी व्यापम सीजीपीएससी में भी डीप घुसता है, तो पूरे आप इसको पॉइंट में याद रखिए और पूरे स्टेटमेंट भी देख लिए। खाद्य पदार्थों में कीटनाशक अवशेषों की जांच के लिए NABL इससे मान्यता प्राप्त एक फाइटोसैनिटरी प्रयोगशाला भी स्थापित की जाएगी। 1 करोड़ 60 लाख का प्रावधान रखा जाएगा, इसका भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा सिंचाई का क्षेत्रफल भी बढ़ गया है, 13.58 लाख हेक्टेयर हो चुका है, तो 13,58,000 या 13.58 लाख हेक्टेयर आज वर्तमान में सिंचाई क्षमता जो है छत्तीसगढ़ की हो चुकी है, ये भी ध्यान रखेंगे। 1705 नए सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है, जिसमें 249 वृहद है, 53 मध्यम है, 835 लघु सिंचाई है और 404 एनीकट और स्टाफ डैम के निर्माण जो है शामिल है। तो ये 1705 टोटल नवीन कार्य सिंचाई परियोजना जो है संचालित है। हल्का फास्ट लग रहा होगा वीडियो, पर यूट्यूब के द्वारा हम जो है समय से कवर कर सके इसके लिए बनाया गया है हमारे द्वारा। हम लोग इसको पूरा डालेंगे भी ना टेलीग्राम में, तो आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको और अच्छे से हो जाएगा। केलो परियोजना के लिए 90 करोड़, अरपा भैंसा झार के लिए 45 करोड़ रुपए दिया गया है, समोदा के लिए 14 करोड़ रुपए। इसको शून्य को काट के भी आप करोड़ लिख देना तो भी चल जाएगा, 14 करोड़। तो ये ध्यान रखिएगा, केलो को 90 देगा, अरपा भैंसा झार को 45 देगा, जस्ट आधा, और समोदा को देगा 14। ये पूरा करने के लिए दिएगा। वृहद जो मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हैं उनके संधारण के लिए 100 करोड़ रुपए दिया गया है। मतलब ये वृहद मध्यम और जो सिंचाई परियोजनाएं उनको संधारण करेंगे 100 करोड़ रुपए में। प्रधानमंत्री कुसुम योजना है, जिसके अंतर्गत 10,000 सोलर पंपों की स्थापना हेतु 1,000 करोड़ रुपए जो है प्रावधान किया गया है। यानी कि कुसुम सिंचाई योजना क्या है, सोलर पंप करता है, प्रधानमंत्री का है योजना। 10,000 सोलर पंप स्थापित किया जाएगा, तो राज्य के संबंध में 100 करोड़ रुपए राज्य ने क्या कर दिया, अलग से प्रावधान रखा है। डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने की ये जो योजना है लगातार चल रही है, तो प्रदेश के 9 जिले में जो विशेष पिछड़ी जनजाति की 172 महिलाएं हैं उनको CRP के रूप में भी प्रशिक्षित किया जाएगा। अब इसका पूरा 9 का लिस्ट तो नहीं है मेरे पास क्योंकि उसमें दिया नहीं है, मैंने बजट स्पीच से लिया है सारे पॉइंट को। 172 महिलाओं को CRP के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। मिलाप योजना राजनांदगांव कबीरधाम एरिया में आता है। 17,315 प्रवासी श्रमिकों का चिन्हांकन किया गया है मिलाप योजना में। रेशम विभाग द्वारा भी रैली ककून जो रहता है, रिली या रैली बोलते हैं, उसका क्रय करने के लिए नागनूर जो विकास खंड है आपका जगदलपुर के अंतर्गत नागनूर, वहां पे जो है एक ककून बैंक भी स्थापित किया जाएगा और इन ककूनों को इकट्ठा करके जो स्व सहायता समूह है उनको धागाकरण के लिए दे दी जाएगा, जिसकी संख्या है 200 स्व सहायता समूहों को बोलेगा कि आप धागा अब बनाओ। इस रेली कोकून या रैली कोकून से बस्तर में फेमस है ये। यहाँ पे जो है बस्तर की जो रेली कोकून है अन्य राज्यों को निर्यात कर दी जाती है, तो आम जनता को लाभ नहीं मिल पाता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रॉब्लम आती है वहां पे। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री रेशम मिशन स्थापित कर दिया गया है ताकि जो वहां की स्थानीय जनता है उसी को लाभ हो। पोस्ट यार्न गतिविधियों के लिए सामान्य सुविधा केंद्र रहेगा। उसके अलावा ये आत्मानंद वाला बिल्कुल याद रखिएगा, 171 अंग्रेजी माध्यम में कार्यरत है, जिसमें 1,35,000 विद्यार्थी है ना। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा जब ऐसे लिखते हैं हम तो दिक्कत हो जाती है, ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान रहेगा। 171 स्वामी आत्मानंद में 1,35,000 विद्यार्थी प्रवेश ले चुके हैं। और इसी प्रकार हिंदी के 32 हम लोग जो है नया जो है विद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय जो है लिए है, मतलब छत्तीसगढ़ सरकार समझ लीजिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया है, जिसमें 17,500 बच्चे फिर से लाभान्वित होंगे। तो 17,500 बच्चों को लाभान्वित करने के लिए 32 जो है नए हिंदी के जो है आत्मानंद स्कूल खुलेंगे।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 बोलता है कि छत्तीसगढ़ में कुपोषण दर घट गई है, 31.7% पे आ गई है, चूंकि अभी भी जो है जो राष्ट्रीय औसत है 32.1% है, उससे हमारे यहाँ कम है अभी भी। प्रदेश के विभिन्न स्व सहायता समूह के जो द्वारा उत्पादित सामग्री के विक्रय हेतु प्रत्येक नगरीय निकाय में सी मार्ट की व्यवस्था की जाएगी। याद रखिएगा, स्व सहायता समूह जो उत्पादित करता है उनकी उन सामग्रियों को विक्रय हेतु नगरीय निकाय क्षेत्रों में किसका स्थापना होगा? सी मार्ट का। 5 करोड़ रुपए का दिया जाएगा बजट। शहरी निर्धन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए मोर जमीन मोर मकान तथा मोर मकान मोर चिन्हारी योजना है, 450 करोड़ रुपए। उसके अलावा मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत शहरों पे स्वच्छ और सुरक्षित जल एवं समस्त घरों में नल कनेक्शन हेतु 200 करोड़ रुपए रखा गया है और नगरीय निकायों को जल आवर्धन के लिए 380 करोड़ रुपए देगा। तो 200 करोड़ नल कनेक्शन हेतु और जल आवर्धन हेतु 380 करोड़ नगरीय निकायों को देगा इस मिशन अमृत 2.0 योजना के तहत, जो भी छत्तीसगढ़ का प्रावधान है। ये नारायणपुर जिले में जो आदिवासी विद्यार्थियों के लिए जो है एक मल्लखंब है, ये मलबज लिखा गया, ये मल्लखंब है, समझिएगा। मल्लखंब होता है एक उनका जो भी मतलब कला है बोल सकते हो, तो उसको उस कौशल को निखारने के लिए मल्लखंब अकादमी भी स्थापित किया जाएगा। 2 करोड़ 83 लाख बजट है। बजट पहले याद होना हो, पहले जगह जरूर याद करना कहाँ कहाँ है। नारायणपुर में मल्लखंब अकादमी। उसके अलावा विधायक निधि में भी 2 करोड़ से बढ़ा के 4 करोड़ कर दिया गया है। तो इतना कुछ था जो था हमारा बजट 2022-23 का। तो ये बिल्कुल ये एक समीक्षा थी। आपको पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा। ऐसा नहीं कि मैं किसी सरकार की बड़ाई कर रही हूँ या बुराई कर रही हूँ, पर सारी चीजें रहती है। बजट हमारे लिए पढ़ना जरूरी है ताकि, क्योंकि ये हमारे राज्य की बात है। पसंद आया होगा शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी में। चलिए अभी के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, अगर नहीं किए होंगे अब तक तब लाइक करेंगे आप हमारी वीडियो को। धन्यवाद।